सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के उन गहरे रहस्यों को जो सदियों से मनुष्य के मन में प्रश्न बनकर घूमते आए हैं। आज का सवाल है, सृष्टि से पहले कौन थे, भगवान शिव या भगवान विष्णु, और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को अनादि, अनंत और सार्वभौमिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार के प्रमुख आधार है। लेकिन जब बात आती है आदिकाल की, उस समय की जब न ब्रह्मा थे, न पृथ्वी, न आकाश, तब ये प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कौन प्रकट हुए। क्या शिव आदि है या विष्णु, और इनमें से वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। तो चलिए धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों के आधार पर इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं और जानते हैं उस आदि तत्व को जिससे संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। त्रिदेवों में जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो वे केवल एक देव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का वह स्वरूप है जो समय, रूप और गुणों से परे हैं। शिव को अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार माना जाता है, अर्थात उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, और वे किसी भी रूप या अवस्था से बंधे नहीं हैं। जब हम शिव कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस परम ब्रह्म से होता है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। सदाशिव शब्द उस परम और दिव्य सत्ता के लिए प्रयुक्त होता है जो सबका मूल कारण है, अनंत, अखंड और चेतन स्वरूप। वही शंकर या महेश उस शिव के साकार रूप है जो सती या पार्वती के पति हैं और जिन्हें हम अधिकतर पौराणिक कथाओं में देखते हैं। बहुत से लोग इन रूपों में फर्क नहीं कर पाते और शिव, शंकर और सदाशिव को एक ही मान लेते हैं, जबकि वास्तव में शिव इन सभी रूपों का मूल स्रोत है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु को लेकर भी कई पुराणों में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। विशेषकर कुछ शिव पुराणों में ये उल्लेख है कि भगवान विष्णु स्वयं सदाशिव और आदि शक्ति के पुत्र हैं और उन्हें शिव की शक्ति से उत्पन्न बताया गया है। इसके विपरीत वैष्णव पुराणों में भगवान विष्णु को ही परम पुरुष माना गया है, जिससे ब्रह्मा और शंकर की उत्पत्ति हुई। दरअसल ये अंतर शिव और वैष्णव संप्रदायों की दृष्टि और भक्ति परंपराओं के कारण है। शिव संप्रदाय शिव को परम तत्व मानता है और मानता है कि विष्णु और ब्रह्मा उनकी ही लीला से प्रकट हुए हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय विष्णु को परम पुरुष और पालनकर्ता मानते हुए उन्हें ही ब्रह्मा और शिव का कारण मानता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति को लेकर हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये विषय न केवल गूढ़ है बल्कि संप्रदायों की आस्था के अनुरूप भी व्याख्यायित हुआ है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में भगवान विष्णु को परम तत्व माना गया है, जिनसे ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति मानी गई है। इन ग्रंथों में विष्णु को सृष्टि के आरंभ में प्रकट होने वाली प्रथम चेतना बताया गया है, जो ब्रह्मा को रचना का कार्य और रुद्र को संहार का कार्य सौंपते हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण, भगवद गीता और महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम जैसे ग्रंथों में भी रुद्र को सृष्टि का मूल कहा गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैष्णव ग्रंथ भी शिव की महिमा को नकारते नहीं हैं। वही रामचरितमानस जैसे संत साहित्य पर आधारित रचना में अद्वैत भावना दिखाई देती है, जहाँ कहा गया है कि हर और हरि दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं और उनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जब हम सभी पुराणों और ग्रंथों का समावेश करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हर पुराण अपने आराध्य देव को ही परम स्रोत मानता है, और यही कारण है कि इस प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं है कि किसकी उत्पत्ति किससे हुई। परंतु गूढ़ तत्वदर्शियों के मत में यह सभी रूप एक ही परम तत्व के विविध प्रकट रूप है, और वह परम तत्व निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापक है, जिसे किसी एक रूप तक सीमित नहीं किया जा सकता। यही सनातन धर्म की व्यापकता का आधार है। भगवान विष्णु और भगवान शिव में से कौन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न सदियों से श्रद्धालुओं, संतों और शास्त्रों के बीच चर्चा का विषय रहा है। दोनों देवताओं की प्रकृति, कार्य और उपासना पद्धति एक दूसरे से भिन्न है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना गया है। उनकी पूजा में वैदिक मंत्रों, यज्ञों और विशेष कर्म कांडों की महत्ता होती है। दूसरी ओर
भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, परंतु वे साथ ही तपस्वियों के आराध्य भी हैं। उनकी पूजा सहज, सरल और भाव प्रदान होती है। केवल जल, बेलपत्र और भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इन दोनों महादेवों की भूमिकाएं इतनी महत्वपूर्ण और पूरक है कि यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि उनमें से कोई एक श्रेष्ठ है। वास्तव में दोनों ही सनातन धर्म की व्यापक संरचना में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक पालन करता है तो दूसरा संहार के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है। फिर भी इनकी श्रेष्ठता को लेकर एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर विवाद होता है कि कौन अधिक महान है। उसी समय एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट होता है, जिसका न आदि दिखता है न अंत। ब्रह्मा ऊपर की दिशा में और विष्णु नीचे की दिशा में इस स्तंभ का अंत खोजने निकलते हैं। विष्णु हार मानकर लौट आते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे अंत नहीं खोज सके, जबकि ब्रह्मा झूठ बोलते हैं कि उन्होंने ऊपर का सिर्फ देख लिया है। तब वह अग्नि स्तंभ भगवान शिव के रूप में प्रकट होता है और ब्रह्मा को झूठ बोलने पर दंड देते हैं। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि शिव ही आदि और अनंत है और वे ब्रह्मा विष्णु दोनों के भी परे हैं। हालांकि संत मत और तत्व ज्ञान की दृष्टि से यह भी माना जाता है कि शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। जिस प्रकार जल और बर्फ एक ही होते हैं पर रूप में भिन्न, उसी प्रकार शिव और विष्णु भी परब्रह्म के विभिन्न कार्यों को निभाते हुए प्रकट होते हैं। इसलिए श्रेष्ठता की तुलना नहीं, समरसता की भावना ही सनातन परंपरा की सच्ची पहचान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों के बीच त्रिदेवों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए महान ऋषि भृगु को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठ का निर्णय करें। सबसे पहले ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरा अनादर किया है। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने ऋषि भृगु को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम अपने से बड़े लोगों से ही आदर की अपेक्षा रखते हो और तुम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो। इस प्रकार ऋषि भृगु ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए और वहां से शिवलोक की ओर चल पड़े। जब वे शिवलोक पहुंचे तो वहां के द्वार पर नंदी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन बताया कि भगवान शिव ध्यान में हैं और किसी से भेंट नहीं कर सकते। ऋषि भृगु इस बात से क्रोधित हो गए और जबरदस्ती शिवलोक में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव का आह्वान करना शुरू कर दिया, जिससे शिव जी का ध्यान भंग हुआ और वे भी ऋषि भृगु पर क्रोधित हो उठे। हालांकि बाद में पार्वती जी ने भगवान शिव को शांत किया और माहौल फिर से शांति में आ गया। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विष्णु जी आराम से शैया पर सो रहे हैं। ऋषि भृगु को लगा कि विष्णु जी उन्हें देखकर जानबूझकर सो रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। अतः उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के सीने पर जोर से लात मार दी, परंतु विष्णु जी ने इस अपमान को सहजता से स्वीकार किया। नींद से जागकर भी उन्होंने पैर पकड़ते हुए पूछा, महर्षि आपको चोट तो नहीं लगी? उनकी इस करुणामय और शांति से भरी प्रतिक्रिया को देखकर ऋषि भृगु अत्यंत लज्जित हो गए। उन्होंने तुरंत मान लिया कि विष्णु जी सत्वगुणी और त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि विष्णु जी की दया, सहिष्णुता और करुणा उन्हें अन्य देवों से श्रेष्ठ बनाती है। वही यह भी दिखाती है कि श्रेष्ठता केवल शक्ति या रूप से नहीं, बल्कि गुणों और व्यवहार से मापी जाती है। तो इस प्रकार पुराणों और कथाओं के माध्यम से हमने जाना कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की अपनी अपनी महत्ता और विशेषताएं हैं। दोनों ही देवता सृष्टि के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी उपासना से जीवन में अनंत सुख और शांति प्राप्त होती है। जहाँ एक और विष्णु जी की सहिष्णुता और दया सर्वोपरि है, वही शिव जी का निर्विकार निराकार स्वरूप हमें आत्मा की गहराई से जोड़ता है। इसलिए श्रेष्ठता की तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। हमेशा याद रखें, भगवान शिव और विष्णु दोनों ही हमारे आस्तिक जीवन के आधार हैं और उनकी आराधना से ही हमें सच्चा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।